Hello students, let's start question number 4 of textbook page number 57. From the following trial balance of Messrs. Meera and Madhav, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो स्टूडेंट्स हम लोग को दो पार्टनर्स का नाम दिया है मीरा एंड महादेव। हमको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019। तो हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ इसी ईयर के बीच का रिकॉर्ड होगा। बाकी अगर एडवांस में दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर कुछ पेंडिंग रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस देखते हैं क्या दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है। डेबिट बैलेंस साइड में चेक करते हैं, पहला दिया है स्टॉक। तो स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में जाता है। ये ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का बचा हुआ जो रॉ मटेरियल होगा वही हमारा स्टॉक होता है। ये ओपनिंग स्टॉक है तो ये आउटर कॉलम में 25,000 जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेटर्स। डेटर्स एसेट में जाता है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3 है। देखते हैं डेटर्स पे क्या है 2 एंड 3 एडजस्टमेंट। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹2000। तो बोल रहा है डेटर्स पे 2000 का डाउटफुल डेब्ट्स है। डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या हो गया, आरडीडी है, हमको क्रिएट करना है, समझ के चलना है, प्रोविजन करके रखना है, मतलब कैलकुलेट करके रखना है कि 2000 का नुकसान होगा। तो देखो 80,500 हमारा डेटर्स है, मतलब हमको कस्टमर से 80,500 इस फाइनेंशियल ईयर में मिलने चाहिए थे। मींस ये डेटर्स ने हमसे सामान दिए, इसके पैसे नहीं दिए हैं। तो हमको 80,500 कलेक्ट करना है डेटर से, जिसमें से 2000 का हम समझ के चलेंगे कि लॉस हो चुका है या लॉस होगा, शायद नहीं मिलेगा। तो ये 2000 रुपया हमारे डेटर्स में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट सीधा हम इसको दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, या इसको हम लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते थे, लेकिन वर्किंग नोट में तब जाता है अगर क्रेडिट बैलेंस में आरडीडी दिया है। तो क्रेडिट बैलेंस में आरडीडी नहीं दिया है तो हम सीधा दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट देना है डेटर्स को, मतलब कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है 3%। तो पहले हम 2000 लेस कर देंगे, उस पर 3% डिस्काउंट दे देंगे। उसका भी सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में दिखा देंगे, क्योंकि पीएनएल का डेबिट एक तरीके से एक्सपेंसेस या लॉसेस माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स में जाएगा। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा सेकेंड लाइन पे, और इसका जो अमाउंट है 2,08,500 ये इनर में लिखेंगे या आउटर में लिखेंगे, वो डिपेंड करेगा कि क्रेडिट बैलेंस में परचेज रिटर्न दिया है क्या। यस, परचेज रिटर्न दिया है 1,000 रुपीज, तो हम ये 1,000 2,08,500 में से माइनस करेंगे और इसको आउटर में लिख देंगे 2,07,500। इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न्स। रिटर्न्स सेल्स में से लेस होता है। अगर डेबिट बैलेंस में कोई रिटर्न दिया हुआ है तो वो सेल्स में से लेस होगा। तो 3,25,000 में से 1,01,000 रुपीज माइनस करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इज नथिंग बट अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है ना, परचेजेस से रिलेटेड है। तो रॉ मटेरियल जो हम खरीद के लाते हैं वो हमारे किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज आउटवर्ड। देखो ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लेकिन ये सेलिंग के रिलेशन में। तो सेल के रिलेशन में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल एसेट्स होता है, क्योंकि तुम इसको मोर देन ईयर यूज भी कर सकते हो, एज वेल एज इसको जब चाहो तुम बेच करके पैसे भी वापस आ सकते हो। तो कोई भी चीज जिसको हम बेच सकते हैं या जिसको हम मोर देन ईयर यूज कर सकते हैं उसी को हम एसेट्स कहते हैं। तो ये मोटर व्हीकल एसेट्स में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस छोटा मोटा खर्चा, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी सेल के रिलेशन में है। जब कोई फिनिश गुड्स या रेडी मटेरियल जब तुम बाहर भेजते हो या बेचने के लिए बाहर देते हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। तो वो एक्सपेंडिचर भी सेल से रिलेटेड होता है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवर्टाइजमेंट कुछ 4,800 का है हमारा। ये फॉर 3 इयर्स फ्रॉम 1/10/2018 किया है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट है इस पे हिडन एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहा है, ये जो 4,800 है ना वो 1 साल का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये 3 साल का एक्सपेंडिचर है। तो हम जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना वो सिर्फ 1 साल के लिए बनाते हैं। तो इसमें 2 साल का जो खर्चा है वो एडवांस है, मतलब प्रीपेड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। नहीं, अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि 4,800 जो है ये हमारे 3 साल का खर्चा है। तो 1 साल का खर्चा कितना हुआ, तो 4,800 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो अगर हम 4,800 को डिवाइड करते हैं 3 से तो कितना आएगा, 1,600 रुपीज आता है। कितना आता है, 1,600 रुपीज।
तो अगर 4800 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 1600 ये 1 साल का एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन ये फिर भी हमने पूरा साल नहीं यूज किया है। डेट पे ध्यान दो, 1 अक्टूबर 2018 से हमने एडवर्टाइजमेंट किया है। तो हमारा साल कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2018। हमने एडवर्टाइजमेंट कब किया? 1 अक्टूबर 2018। तो हमने सिर्फ अब तक कितना एडवर्टाइजमेंट का जो टाइम है यूज किया है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 मंथ्स का ही हमने यूज किया है। तो ये जो 1600 रुपए का जो हमारा एक्सपेंडिचर है इस साल का, वो 1600 का भी नहीं है, उसको भी आधा करना पड़ेगा। इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करोगे तो तुमको 800 रुपीज हमारा जो है इस साल का एक्सपेंडिचर आएगा। तो एक इस साल का एक्सपेंडिचर मतलब जो 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर दिखना चाहिए वो सिर्फ 800 दिखना चाहिए। बाकी के जो 4000 है वो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे एज एन एडवांस। तो हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसके नीचे लिखेंगे लेस प्रीपेड 4800 आउटर में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे एसेट्स में, क्योंकि हमारे बाकी के दो साल या 2.5 ईयर्स क्या है? एडवांस का एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इस पे एडजस्टमेंट नंबर 5th है। पढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5th क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। तो हमको क्या करना है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक तरीके से स्केल, पेंसिल, रबर, इसका खर्चा होता है, तो ये ऑफिस का खर्चा मानते हैं। तो इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 500। तो इसका टोटल हो जाएगा 1700 जो आउटर में जाएगा। नेक्स्ट इसको हम सेकेंड इफेक्ट दे देंगे लाइबिलिटीज में, क्योंकि हमने इसका खर्चा अभी तक करना बाकी है। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल एक्सपेंडिचर 1700 है, 1200 रुपए का पेमेंट दे दिया है, तो 500 रुपए का बाकी है, तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी 500 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स ये पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है जो पार्टनर्स करते हैं। तो मीरा ने अपने ऊपर खर्चा किया है 3500, माधव ने खर्चा किया है 2000 रुपीज। तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाके दिखा देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस जाएगा स्टूडेंट्स एसेट्स में, क्योंकि ये हम लोग जो रेंट पे लेते हैं ना, मोर देन अ ईयर, मतलब किसी को 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अगर हम कोई जगह या कोई चीज ले लेते हैं भाड़े पर, तो उसको हम बोलते हैं लीज होल्ड। मैक्सिमम हम 99 ईयर्स के लिए कोई भी चीज भाड़े पे ले सकते हैं। गवर्नमेंट से मिलता है वो 99 ईयर्स पे। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है जो आगे जाके तुम लोग समझोगे। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये हमारे एसेट्स में जाएगा। इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है, देखते क्या बोल रहा है। वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1 लाख। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस की जो वैल्यू थी 31 मार्च 2019 को, वो 1 लाख हो गई। पहले कितनी थी? हमारे ट्रायल बैलेंस जब हमने बनाया तो हमारी लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू थी 1,10,000। लेकिन जैसे जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो हमारे जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी बची? 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे 10,000 रुपए का लीज होल्ड प्रीमाइसेस की डेप्रिसिएशन हो गई है, हमने यूज कर लिया है, तो उसको लेस कर देंगे। तो हमारे अभी की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो हम क्या करेंगे? लीज होल्ड प्रीमाइसेस लिखेंगे एसेट्स में, उसमें लेस करेंगे 10,000 डेप्रिसिएशन। सेकंड आउटर कॉलम में लिख देंगे 1 लाख और इसका सेकंड इफेक्ट दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि हमारा 10,000 का लीज होल्ड प्रीमाइसेस कम हो गया या लॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कैश एट बैंक, ये जाएगा एसेट्स में। फर्नीचर जाएगा एसेट्स में, प्रॉपर्टी है। आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, ये एक तरीके का फैसिलिटी होता है जो बैंक बिजनेसमैन को देती है। अगर उसको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो वो एक्स्ट्रा पैसा बैंक से निकाल सकता है, लेकिन वो पैसे उसको लौटाने होते हैं, इसलिए उसके ऊपर वो लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा फर्स्ट लाइन पे, और इसमें से लेस करना था रिटर्न्स, हमने देखा था डेबिट बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्लियरली बोला है कि रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग। कोई भी चीज क्रेडिट बैलेंस में अगर तुमको आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है तो ये सीधा लाइबिलिटी में जाएगा, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी में चले जाएगा। अनपेड वेजेस, अनपेड का मतलब भी वही होता है पेंडिंग, जो नहीं भरा है। तो वेजेस भी हमने नहीं भरा है, इसके बारे में भी हमको कुछ नहीं बोला था, हम डायरेक्टली इसको लाइबिलिटी में दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट भी लाइबिलिटी में जाएगा, अनपेड वेजेस भी लाइबिलिटी में जाएगा। बाद में दिया है कैपिटल, तो मीरा ने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है? 75,000। माधव ने कितना इन्वेस्ट किया है? 75,000। और ये दिखा देंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ठीक है। और परचेज रिटर्न तो हम परचेज में से लेस करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस देख लिया, एडजस्टमेंट 4 देखे हैं। देखते हैं अभी कौन से एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं।
क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट होता है, एक बार दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नीचे नीचे, एंड सेकेंड इफेक्ट दिखा देंगे एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 32,000। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन, ऊपर ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मीरा एंड माधव ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट दोनों के ऊपर डेबिट क्रेडिट। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर कॉलम भी सेम बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें भी बनाएंगे पर्टिकुलर्स, लेकिन जहां पे अमाउंट है वहां पे नाम लिख देंगे मीरा महादेव, पर्टिकुलर्स मीरा महादेव, तो उनका नाम आ जाएगा पार्टनर्स का, इधर भी डेबिट क्रेडिट। फिर बनेगा हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कॉलम्स कैसे कैसे ड्रॉ करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस में। देखो पहला पॉइंट है स्टॉक, तो स्टॉक जाता है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में जाके लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट लिख देंगे आउटर कॉलम में 25,000। उसके बाद है डेटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटर्स एसेट में जाएगा, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 2 एंड 3 था, तो डेटर्स पहले लिखेंगे इनर कॉलम में 80,500। फिर इसमें से लेस करेंगे आरडीडी, जो कि बोला गया था एडजस्टमेंट नंबर 2 में, प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹2,000, तो लेस 2,000 करेंगे। फिर इसका जो बैलेंस बचेगा वो नीचे ही रखेंगे 78,500, क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट नंबर 3 भी है। फिर इसका सेकंड इफेक्ट जो है पहले दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू न्यू आरडीडी ₹2,000, क्योंकि इसके अलावा आरडीडी के अलावा और कोई पॉइंट नहीं था। डिस्काउंट अलग पॉइंट होता है तो वो अलग तरीके से ही दिखाएंगे। फिर इसके बाद जो एडजस्टमेंट नंबर 3 था वो डिस्काउंट था 3%, तो लेस डिस्काउंट 78,500 का अगर 3% निकालोगे तो आएगा 2355। कैसे निकाला 78,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो तुमको आ जाएगा 2355। इसको जब लेस कर दोगे तो आउटर में चले जाएगा 76,145। फिर इसका भी सेकंड इफेक्ट, ये भी एक लॉस है, क्योंकि देखो मुझे पहले कस्टमर से मिलने वाला था 80,500, 2,000 रुपये हमने समझ लिया कि लॉस हो जाएगा, और हमने डिस्काउंट दे दिया कुछ कस्टमर्स को कि ये पैसे नहीं भरोगे तो चलेगा, तो दैट्स बिकम हमारे पास अभी टोटल पैसा कितना आएगा 76,145। तो इसमें से हमारा ये लॉस हो जाएगा जो हमने 3% डिस्काउंट दिया, तो इसको भी पर्टिकुलर्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लाके लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2355। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल, जाएगा एसेट्स में, आउटर कॉलम, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं था इस पे। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, इनर कॉलम में लिखेंगे 2,08,500, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस चेक कर लो, उधर परचेज रिटर्न था तो उसमें से लेस कर देंगे रिटर्न 1,000, बचेगा 2,07,500। फिर डेबिट बैलेंस में दिया है रिटर्न्स, तो रिटर्न्स हम लोग सेल में से लेस करते हैं, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड से सेल लिख देंगे, बाय सेल्स 3,25,000 इनर कॉलम में, और डेबिट बैलेंस में चेक करो रिटर्न का अमाउंट कितना है 1,000, वो लेस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1,000 लेस करके 3,24,000 आउटर में चले जाएगा। उसके बाद एक कैरेज इनवर्ड, ये दिखाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम में। कैरेज आउटवर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, तो इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, आउटर कॉलम 4,500। फिर मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल एसेट्स होता है, तो मोटर व्हीकल दिखाएंगे एसेट्स में 55,000, आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस मतलब छोटा मोटा खर्चा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू जनरल एक्सपेंसेस, ये 1,800। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा 900। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू एडवर्टाइजमेंट 4,800 इनर कॉलम में लिखेंगे, इसका पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है, ये फॉर 3 इयर्स का है 4,800, तो हमको जो 2.5 इयर्स एडवांस है वो लेस करना है, तो हम लोग लेस करेंगे, लेस प्रीपेड 4,000 रुपीज, मैंने कैलकुलेशन बताया था 4,800 को डिवाइड बाय 3 करना है, तो हमको एक साल का एक्सपेंडिचर मिलेगा, दैट इज 1,600, और हम लोगों ने सिर्फ 6 महीना यूज किया था, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने का मतलब हो गया हाफ, तो 800 रुपया निकल रहा था, 1,600 का आधा कितना होता है 800 रुपीज, तो 800 रुपीज हमारा एक्सपेंसेस है, तो बाकी का जो पेमेंट है दैट इज 4,000, वो हमारा एडवांस है, तो एडवांस हम लेस कर देंगे, 4,000 एडवांस वो लेस हो जाएगा, तो बचेगा 800 रुपया, और ये मतलब हमारे 6 महीने का खर्चा है वही दिख रहा है सिर्फ यहाँ पे, और जो 4,000 है वो चले जाएगा
एसेट्स के एसेट साइड में, दैट इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000 रुपीज। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे भी एडजस्टमेंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा, ये इनर कॉलम में रहेगा 1200, इस पे एडजस्टमेंट नंबर था 5। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500, तो ऐड आउटस्टैंडिंग 500, आउटर में चले जाएगा 1700 और इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे लाइबिलिटी में, 5-6 लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, आउटर कॉलम में 500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स ये पार्टनर्स का पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है और हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं इस कॉलम में, तो पार्टनर्स का कैपिटल में जाके लिख देंगे टू ड्राइंग्स, मीरा में लिखेंगे 3500, माधव में लिखेंगे 2000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स में जाता है, इस पे एडजस्टमेंट नंबर 4 था, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज 1 लाख। तो हमारे पास एक्चुअल में पहले लीज होल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 का था, लेकिन साल खत्म होते होते कितने का बच गया, 1 लाख का, तो 10,000 का डेप्रीसिएशन है, तो हम पहले 1,10,000 लिखेंगे लीज होल्ड प्रीमाइसेस इनर कॉलम में, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 10,000, आउटर में चले जाएगा 1 लाख रुपीज। तो हमारे जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 1 लाख की वैल्यू बच गई लीज होल्ड प्रीमाइसेस की। बाकी ये जो 10,000 कट गए वो लॉस हो गया, तो लॉस हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू डेप्रीसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10,000 रुपीज आउटर कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट है कैश एट बैंक, एसेट में जाएगा, फर्नीचर भी एसेट्स में जाएगा 8,300। उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट साइड में, पहला पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक तरीके का फैसिलिटी है, ये लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी में दिखाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है, तो इसको भी आउटर कॉलम में दिखाएंगे 12,500, एडजस्टमेंट नहीं है इन सब पॉइंट के ऊपर। क्रेडिटर्स भी आउटर कॉलम में दिखाएंगे 68,000। उसके बाद है सेल्स, सेल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। उसके बाद था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये भी लाइबिलिटी है, 2,000 आउटर कॉलम में दिखाएंगे। अनपेड वेजेस ये भी लाइबिलिटी है, इसको भी आउटर कॉलम में दिखाएंगे। और फिर बचा कैपिटल आ जाता है, तो कैपिटल ये पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिखाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मीरा में दिखाएंगे 75,000, माधव में दिखाएंगे 75,000। और परचेज रिटर्न हम ऑलरेडी परचेज में से लेस कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट जो एडजस्टमेंट्स बच गए, हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एडजस्टमेंट कर लिया है, तो बचा सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000 नीचे नीचे, और सेकंड इफेक्ट दिखा देंगे एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 32,000। नाउ स्टूडेंट इसको टैली करना है, अभी हमने ट्रायल बैलेंस पूरा देख लिया, एडजस्टमेंट पूरा देख लिया, इतना सम करते हो तो अराउंड 12 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिलेगा तुमको। अगर टैली नहीं करोगे तो 3 मार्क्स कट जाएंगे। तो टैली का पॉइंट देख लो कैसे करते हैं, ट्रेडिंग का डेबिट का टोटल करेंगे आउटर कॉलम का, और क्रेडिट का टोटल करेंगे, जो बड़ा आएगा वो दोनों साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बड़ा आ रहा है, दैट इज 3,56,000, वही अमाउंट में ट्रेडिंग के डेबिट में भी लिखूंगा 3,56,000, और 3,56,000 में से ये जो ऊपर के अमाउंट्स है 25,000, 2,07,500 और 3,000, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 1,20,500। ये मेरा मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। नाउ ये एक एडजस्टमेंट जैसा देखा जाता है, एक इफेक्ट गया ट्रेडिंग के डेबिट में, तो दूसरा चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फर्स्ट लाइन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो ये 1,20,500। अभी क्रेडिट साइड में और कोई है नहीं, 1,20,500 इसका बैलेंस है। अब हम लोग डेबिट का टोटल कर लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो अगेन यहाँ पे क्रेडिट का ही बड़ा आ रहा है, तो मैं वही टोटल लिख रहा हूँ 1,20,500। डेबिट में भी वही टोटल लिख रहा हूँ 1,20,500। ऊपर से ये सब अमाउंट्स को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो मुझे मिल रहा है 96,455 का डिफरेंस। तो ये मेरे लिए हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट क्या करूंगा, मैं मीरा और माधव को बांट दूंगा। हमने पूरा सम पढ़ा था, उनका कुछ रेशो नहीं बताया था कि वो कैसे बांटने वाले हैं, तो हम इसको आधा आधा करके बांट देंगे। तो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मीरा एंड माधव। तो मीरा को कितना मिलना चाहिए, 96,455 का हाफ अमाउंट, तो दैट बिकम्स 48,223 एंड 48,222। तो अगर तुम लोग 96,455 को डिवाइड बाय 2 करोगे, तो दो ही पार्टनर है तो डिवाइड बाय 2 इक्वल करना है ना, तो इसका अमाउंट आएगा पॉइंट में। तो एक को देखो 1 रुपया ज्यादा दे दिया है, एक को दे दिया 48,223, तो एक को दे दिया 48,222, क्योंकि अकाउंट्स में पॉइंट वाले फिगर्स नहीं दिखाने होते। हमने राउंड ऑफ करने के लिए एक को 8 आना ज्यादा दे दिया,
और एक को 8 आना कम दे दिया, तो जिसकी वजह से वो राउंड ऑफ हो गया, तो 48,223, 48,222। अब ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बैलेंस निकला है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो मीरा और माधव का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, 48,223 मीरा का बैलेंस है, माधव का भी 48,222। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माधव का टोटल मीरा का टोटल कर लेंगे, ऑब्वियसली इसका पार्टनर्स कैपिटल का भी सेम करेंगे, तो उसका क्रेडिट ही बड़ा आ रहा है, तो क्रेडिट में पहले लिख दिया माधव का 1,23,022, मीरा का लिख देंगे 1,23,223, यही दोनों बैलेंसेस डेबिट में भी लिख देंगे, फिर 1,23,223 में से 3,500 मीरा का माइनस करेंगे और माधव का भी सेम उसी तरीके से माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर ये जो बैलेंसेस निकला 1,19,723 या 1,21,222, तो हम जाके दिखा देंगे लाइबिलिटीज के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीरा ने 1,19,723, माधव में 1,21,222, तो इसको ऐड करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा 2,40,945। अब ये जो टोटल है इसको इसके साथ प्लस कर दो तो आ जाएगा 3,30,445। तो एसेट्स को भी प्लस करके चेक करना सेम अमाउंट आता है, अगर सेम आता है तो हमारा बैलेंस क्या हो गया है, टैली, या हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो टैली हो गया है। इतना पूरा करोगे तो 15 मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।